नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। 18वीं लोकसभा को आज उसका अध्यक्ष मिलेगा। एनडीए और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार को उतारा। 11 बजे से अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होना है, तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। देश के इतिहास में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और एनडीए ने दोबारा ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उनके खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। आज सुबह 11 बजे संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कर दिया है। तो 18वीं लोकसभा को आज अध्यक्ष मिलेगा, जिसे लेकर 11 बजे चुनाव होना है। पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार को उतारा है। बता दें कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला और आईएनडीआईए की तरफ से के सुरेश मैदान में है और 11 बजे से चुनाव शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज होना है, जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष के नेताओं का, सुनिए। अनैतिक कार्यों में नरेंद्र मोदी सरकार रही है। किस प्रकार से यही ओम बिरला जी 150 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया। राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटा के अंदर समाप्त कर दी। अब हार भी गई है भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक हार और नैतिक हार के बावजूद नरेंद्र मोदी की अहंकार वही है जो प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। सारा संवैधानिक और परंपरा को तोड़ने को तैयार है नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए हम लोगों ने लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार दिया है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष गरिमामय पद है और इसके पहले भी कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि लोकसभा जो सत्ता में पार्टी आती है वो लोकसभा का अपना उम्मीदवार तय करती है अध्यक्ष का, और फिर उस उम्मीदवार को पूरा सदन का समर्थन मिलता है। और ये परिपाटी वर्षों से चली आ रही है। भाजपा भी विपक्ष में रही, कभी भी हमने तो शर्तों पे बात नहीं की कि आप इनको लाइए, आप इनको नहीं लाइए। अरे सदन जिनके सरकार ने, जनता ने जिनको मैंडेट दिया उनको मौका दिया जाता है। अब आप इस पे आपत्ति कीजिएगा कि हम लोकसभा अध्यक्ष किसको बनाएं? आपके मर्जी से बनाएंगे हम क्या? कल आप कहिएगा मंत्री किसको बनाएं, हम तय करेंगे। और लोकसभा की अपनी गरिमा होती है, संसदीय परंपरा की गरिमा होती है। देखिए, देश में संभवतः दूसरी बार स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। स्पीकर का पद अति गरिमामयी होता है। स्पीकर के ऊपर सदन को निष्पक्ष तरीके से चलाने की जवाबदेही होती है। आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि अब देश के पास एक नकारात्मक विपक्ष है जिनके लिए हर मुद्दे पर राजनीति अत्यंत आवश्यक है और पहली प्राथमिकता में शामिल है। इनकी तरफ से ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स चल रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद इन्हें दिया जाए तब ये स्पीकर का चुनाव नहीं कराएंगे। लोग लगातार इनकी मंशा को देख रहे हैं। देश और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर 11 बजे से चुनाव शुरू होगा, लेकिन इससे पहले देखिए बिहार की सियासत गर्मा गई है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ इसे न्याय बता रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का कहना है कि स्पीकर का पद गरिमा का पद होता है और इसके साथ खिलवाड़ करना, इस तरह से उम्मीदवार को उतार देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं रश्मि, और जिस तरीके से ये संसदीय इतिहास में शायद ये पहला या दूसरा बार मौका होगा जब वोटिंग के जरिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो ये कह सकते हैं कि जो परंपरा चलती आई है उसका निर्वहन इस बार नहीं होगा और इस बार वोटिंग के जरिए ये तय होगा कि ओम बिरला होंगे या फिर कोई दूसरा चेहरा इस बार लोकसभा अध्यक्ष के आसन पे होगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी है दोनों ही पक्षों के तरफ से, और एनडीए या फिर आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के बीच में इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जैसा आपने कहा कि जो
कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है रश्मि, जी। वो कह रही है कि जब हमारे नेता राहुल गांधी का उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी और 150 सांसदों को उन्होंने संसद से बाहर कर दिया, फिर वैसे चेहरे को, ओम बिरला को हम क्यों स्वीकार करें। कांग्रेस का ये आरोप है कि वो मनमानी कर रही है, जो एनडीए है और जो बीजेपी है वो शुरू से मनमानी करती आई है। एक तरीके से कांग्रेस का बड़ा आरोप है। लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू इस पर बोल रही है, बीजेपी या जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जो है वो इस बात को स्वीकार करे या ना करे, उनके हिसाब से ये तय नहीं होगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा। और वो अगर ब्लैकमेलिंग या शर्तों के हिसाब से कांग्रेस या विपक्ष ये तय करना चाहती है कि डिप्टी स्पीकर अगर उनका होगा तब वो जाकर चुनाव नहीं कराएंगे, तो ये मंजूर नहीं है। तो आप समझिए किस तरीके से दोनों ही पक्ष आमने सामने खड़े हैं। अगले कुछ मिनटों में रश्मि ये वोटिंग शुरू हो जाएगी, ये तय हो जाएगा कि किसके तरफ पलड़ा भारी है। एनडीए का दावा है कि 300 से ज्यादा समर्थन उनके पास होगा, औधे मुंह गिरेगी जो विपक्ष है। तो अब तो कुछ पलों का इंतजार करना होगा। शायद ये परंपरा नहीं रही है जिसमें कि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव होते रहे हैं, एक दो बार जो घटनाएं घटी हैं उसमें ऐसा हुआ है। लेकिन अरसे बाद ये देखना होगा कि आखिर किसके साथ जीत होती है और आसन पर कौन बैठता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर जो सियासत तेज हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, ये कहां थमेगा। पहले वोटिंग देखते हैं कि वोटिंग में क्या कुछ होता है, जिस पर सबकी नजर, यानी आज सबकी नजर संसद पे होगी। संसद में क्या वोटिंग, किसके तरफ कौन वोट करता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अमित, लेकिन ये भी समझना होगा कि 14 और 19 की तुलना में अगर हम 24 की तस्वीरें देखें तो ये बदली हुई है। पहले विपक्ष मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार 24 में विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। और शायद यही वजह है कि विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार के सुरेश के रूप में उतारा है। और बड़ा ही दिलचस्प होगा जब ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी आज 11 बजे से, तो देखना होगा कि कौन किसके पक्ष में वोट करता है। लेकिन विपक्ष जरूर इस बार मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल रश्मि, आपने सही तरफ इशारा किया कि विपक्ष वाकई मजबूत है। शायद यही एक बड़ा कारण है कि विपक्ष चाहता है कि उसके वो क्यों केवल एनडीए और बीजेपी जो तय कर दे उसको वह स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं, हमारा विपक्ष जो है वो मजबूत स्थिति में, और हम ये चाहते हैं कि आप अपना स्पीकर अगर तय करना चाह रहे हैं कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा हो ताकि तालमेल सही बैठ सके। और परंपरा जो चलती आ रही है कि स्पीकर भले ही सत्ता पक्ष का हो लेकिन विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो सकता है। तो ये कई मायनों में कांग्रेस अपने आप को ये देख रही है कि पिछले की तुलना में हम मजबूत हुए हैं, विपक्ष मजबूत हुआ है, तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एनडीए का सीधा आरोप है कि आप तानाशाही कर रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं, आप शर्तों के हिसाब से सब कुछ तय करना चाहते हैं और बवेला खड़ा करना चाहते हैं। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि संसद का मानसून सत्र शुरू नहीं हुआ और आप हंगामा करना चाहते हैं, आप कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, आप एक मुद्दे को लेकर बैठ गए कि अब लोकसभा अध्यक्ष उनके हिसाब से तय होगा। तो ये मनमानी है, तानाशाही है और कांग्रेस को इस चीज को समझना होगा। बिल्कुल अमित, और वो तस्वीरें भी हमने देखी 18वीं लोकसभा जैसे ही शुरू हुआ, पहले दिन से ही ये हंगामा शुरू हो गया। संसद के बाहर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया। और इस बार मुद्दा भी, कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी तो पहले से ही है और महंगाई को लेकर भी विपक्ष हमेशा से ही मुखर होकर अपनी बातों को उठाते रहा है। लेकिन इस बार नीट पेपर लीक का मुद्दा भी गरमाया हुआ है और शायद यही वजह है कि पहले दिन से ही विपक्ष के तमाम नेता संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसमें हम अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी ने अपने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जाहिर है यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप संसद के पहले ही दिन, संसद सत्र के शुरुआत के पहले ही दिन आप इस तरीके से गोलबंद होकर संसद के बाहर, संसद के अंदर हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। मुद्दे जो भी हो आप बहस कीजिए, आप संसद के अंदर में उस प्रस्ताव को लाइए, उस पर हम लोग बहस करेंगे, सरकार बहस करने को तैयार है। और आप जो है तख्ती लेकर बाहर खड़े हो जा रहे हैं, आप संविधान बचाने की बात, संविधान खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ऐसी नौबत इसलिए आ रही है
क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि जो INDIA गठबंधन है वो दरअसल केवल हंगामा करना चाहती है, वो मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, जबकि कांग्रेस और बाकी जो INDIA गठबंधन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार से न तो कोई भरोसा है, इस सदन चलाने वाले, इस आसन पर बैठने वाले ओम बिरला पे भरोसा नहीं है, जिन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी को संसद की सदस्यता खत्म कर दी, जो चुने हुए नेता थे, जो सांसद थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। तो कई मायनों में दोनों ही पक्ष में अपने अपने आरोप है और जिस तरीके से हंगामा खड़ा हुआ है रश्मि, वो कहां थमेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज जब वोटिंग अगले कुछ मिनटों में हो रही है तो किस करवट को उठ बैठता है ये देखना होगा। हालांकि NDA के पास मजबूत संख्या बल है, जाहिर है चांसेस ज्यादा है कि वो उनके पक्ष में वोटिंग हो, ज्यादा वोटिंग हो, ओम बिरला का आगे बन सकते हैं। लेकिन इस बार जो मजबूत हुई है विपक्ष, इसलिए यह गोलबंदी दिखाई पड़ रही है, इसलिए हंगामा दिखाई पड़ रहा है। देखना यह है कि सदन में किस तरफ कौन मजबूत होता है। लेकिन जो हंगामा शुरू हुआ है ये थमता कब है, इस वोटिंग के बाद थमता है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अमित, एक बार जरा आंकड़ों की भी जानकारी दर्शकों को बता दीजिए कि ओम बिरला की बात करें या फिर के सुरेश की, किस तरफ पलड़ा भारी बनता हुआ नजर आ रहा है। जी अमित, आंकड़ों की अगर हम चर्चा करें तो चूंकि कुछ ही मिनटों के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब बहुमत किस तरफ ज्यादा है, जरा इसकी भी जानकारी दर्शकों को बताइए। एक तरफ ओम बिरला है, दूसरी तरफ के सुरेश है। के सुरेश भी मजबूत स्थिति में है और एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम। आंकड़ों पर अगर हम चर्चा करें तो किधर पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? रश्मि, आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से तो NDA मजबूत है, 293 यानी 293 संसद में जो उनके जो संख्या बल है 293 के पार है। और आप समझिए कि वो ये भी दावा कर रही है, जो JDU और BJP है, जो NDA है, वो कह रही है कि 300 के पार होगा। भले ही उनके आंकड़े 300 के करीब जरूर है, लेकिन ये दावा है कि 300 के पार उनके पास संख्या बल होगा। जब वोटिंग होगी तो औधे मुंह गिरेगा INDIA। लेकिन आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो वाकई में NDA के पक्ष में आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो आपने पहले चर्चा की कि विपक्ष इस बार मजबूत दिख रहा है, अगर देखा जाए, आकलन किया जाए 2014 और 19 का, तो उसके मुताबिक इस बार 24 में विपक्ष मजबूत है, वो 250 के आसपास है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें तो वहां NDA इनसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है, हेड टू हेड नहीं है बल्कि आगे है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो उस समय कुछ खेल इधर उधर होता रहा है संसद में, इस मुद्दे पर नहीं, लेकिन कई ऐसे प्रस्ताव सामने आए हैं तो वोटिंग में कुछ भी खेल हो जाता है। इस बात का संशय ये INDIA को लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे उनका दाव JDU पर है, उनका दाव चंद्रबाबू नायडू पर है। इन लोगों को लगता है कि आज न कल ये तो तय होना ही है कि ये लोग INDIA गठबंधन के हिस्सा होंगे। तो इन लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोग जो नाराज होंगे, कुछ लोग जो BJP के विचारधारा से नाराज होंगे, हो सकता है कि गुप्त ऐसा वोटिंग कर दे जिसमें कि इनका पक्ष मजबूत जाए। लेकिन ये आप केवल आकलन करके और कोई ऐसे रुझान से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए रश्मि, तो आंकड़ों में NDA के पास मजबूत जो संख्या बल है, जिसके मुताबिक वो ये तय कर सकता है कि आगे कौन आसन पर बैठेगा। लेकिन अब वोटिंग का समय है, अगले कुछ मिनटों में वोटिंग शुरू हो जाना है। देखना होगा कि आखिर इस वोटिंग में किसको मजबूती मिलती है, किसकी संख्या बल जो दिखाई पड़ रही है उसके साथ खड़ी होती है। ये कुछ पलों का इंतजार करना होगा। बिल्कुल कुछ पलों का इंतजार है। 11 बजे से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आसन पर कौन बैठता है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 18वीं लोकसभा को लेकर अध्यक्ष पद का चुनाव आज होना है। NDA की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ INDIA अलायंस ने के सुरेश को उतारा है और 11 बजे से यह चुनाव शुरू होना है। लगातार नजर बनी रहेगी इस खबर पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।